अगर ये आपसे पूछें कि स्कूल टाइम से थर्ड स्टैंडर्ड में आपको आपके मैथ के टीचर ने डिवीज़न सिखाते हुए किस तरीके से डिवीज़न के सम दिए थे या फिर क्या मेथड सिखाया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन वही डिवीज़न का मेथड सिखाते हुए आपको आपके टीचर ने क्या कहानी सुनाई थी, शायद वो आपको ज़रूर याद रहा होगा। बिकॉज कहानियाँ होती ही ऐसी है ना। ख़ास तौर से जब हम स्कूल टाइम से कुछ हम कहानियाँ सुनते हैं ना अपने टीचर के मुँह से, तब शायद उनकी वैल्यू इम्पोर्टेंस दिमाग में नहीं रहती। लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता लगती है ना। ऐसा ही एक बोर्डिंग स्कूल में एक टीचर की हैबिट थी कि वो रोज़ अपने बच्चों को इवनिंग क्लास में एक कहानी सुनाते थे। बच्चे थे कि टीचर से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे टीचर कभी हमसे दूर जाएंगे। लेकिन टीचर को एक दिन उस स्कूल से जाना पड़ा। जब ये बात बच्चों को पता लगी, सारे बच्चे बहुत उदास हो गए। कुछ बच्चे तो रोना भी शुरू कर दिए। टीचर ने जैसे तैसे बच्चों को समझाया और कहा कि बेटा, ये तो जर्नी है, अब मेरी ट्रांसफ़र हो रही है तो मुझे तो जाना पड़ेगा ही। इस पर वे बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम आपको जाने देंगे, लेकिन आज आपका लास्ट डे है, तो प्लीज़ आज भी आप हमें कोई ऐसे कहानी सुना कर जाइए जो कि हमें पूरी लाइफ याद रखे। बच्चों ने एक कंडीशन रखी कि सर, रोज़ तो आप हमें हमारी पसंद की कहानी सुनाते थे, लेकिन आज जब आपका लास्ट डे है स्कूल में, तो आप अपनी पसंद की अपनी फेवरेट कहानी सुनाइए। या फिर आपको आपके स्कूल टाइम में आपके टीचर ने कोई कहानी सुनाई हो तो वो सुनाइए। इस पर वो टीचर बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास आओ, बैठ जाओ यहाँ पर और मेरे फेस की तरफ देखो। सारे बच्चे बड़ी हैरानी में अपनी टीचर की फेस की तरफ देखने लगे। इसके बाद वे टीचर बोलते हैं, मेरे फेस में क्या दिखाई दे रहा है, जीभ या दांत? एक स्टूडेंट बोलता है, सर, उसमें बस जीभ दिखाई दे रहा है। फिर वो टीचर बोलता है, अच्छा ये बताओ, दोनों में से पहले कौन आया था? इस पर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, सर, पहले तो जीभ ही आया था ना, दांत कहाँ आते हैं? दांत तो बच्चों के बाद में ही निकलते हैं। टीचर ने फिर सवाल किया, अच्छा ये बताओ, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन था? बच्चों का जवाब, सर कैसी बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो दांत ही होता है। इस पर वो टीचर समझाते हुए बच्चों को कहते हैं, दांत जीभ के कम एज से और स्ट्रॉन्ग होते हुए भी उससे पहले चले गए, पर सेंसिटिव और सॉफ्ट जीभ अभी तक जिंदा है। तो बस यही संसार का भी नियम है। जो लोग रूड होते हैं ना और ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं करते, झुकते नहीं, उनका जल्द ही विनाश हो जाता है। अगर जो झुकना जानता है, जो मुड़ना जानता है, उसका अंत कभी भी नहीं हो सकता। बस यही मेरा आखिरी मैसेज था तुम सबके लिए। थैंक यू।